18ਵੀं सदी च जिन्ने हमले साडे होए दरबार साहब ते 25 सालां च 5 हमले होए उपरों थली। उन्हां हमलिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ हमले ਦਾ फर्क की सी? ਉਹ हमला ਹੁੰਦਾ ਸੀ सारी कौम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਤੇ सारी कौम ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ। ਕਦੇ कौम 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ हमला ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ हमला ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। पर फिर भी उन्हें होर पक्का इंतजाम करने वास्ते मुड़ते हुए ने सोचा कि सिख तो खत्म करते, हुण जिहड़ा इन्हां दा सोम है जिथों ये ताकत लैंदे ने इहनूं भी हटा दियां। सो वापस मुड़ते हुए ने वो दरबार साहब जाके अप्रैल दे विच उन्हें बरूद दे नाल उड़ाया। ते उस तो बाद उन्हें सोचा कि हुण जिंदगी भर वास्ते कदे भी सिख उठ नहीं सकणगे। ये अप्रैल की गल है। अक्तूबर दे विच दिवाली आ गई पहली। उस तो बाद अबदाली लाहौर च बैठा है तो वह यह सोचता सी कि ऐतकी कोई सिख जुरत नहीं करू दिवाली ते आके दरबार साहब, क्योंकि मलबा किया सारा सरोवर पूरिया पिया। इतिहासकार दसदे ने कि उस दिवाली ते इतिहास का सब तो बड़ा इकट्ठ 60,000 की गिनती मुसलमान इतिहासकारां ने दसी है। उदों सिख कौम की आबादी तुसीं देख लो किन्नी कू, जिहदा मतलब है भी जिहड़ा भी सिख तुर सकदा सी, नकारा नहीं सी, उस दिन घरे नहीं रहा। आ सपेट सी कौम दे विच उदों। ते जदों अबदाली नूं पता लग्या लाहौर बैठे नूं कि सिख तां फिर आ गए, तां नैचुरली वो बाद वड्डा एक ताकत सीगी, हंकार सी उहनूं बहुत ज़्यादा। ਉਹਦੇ अंदर फिर वो एक हिंसा की छल उठी कि एक बार फिर इन्हों खत्म कर दिया। पर फिर उन्हें सोचा कि मैं बहुत कुछ करके देख लिया, जे फिर भी उठ खड़े तो किते ना किते उहदे मन दे विच एक डावाडोल हो गया। उन्हें समझौते लिए हरकारा भेजता चिट्ठी दे के सिखां नूं। सिखां दरबार साहब ते सारे मिसलदार जरनैल इकट्ठे होए, उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ के जो कुछ उन्होंने कुछ तोहफे भेजे सीगे दोस्ताना जैस्चर वजों, वो भी वापस करते। चिट्ठी भी पाड़ के सुटती तो कहता कि तुसीं अपने बादशाह नूं जाके कह दिओ कि मलबे ते खड़ के समझौते नहीं हुंदे, कि असीं पहलां दरबार साहब नूं दोबारा बनाउणा, उसारना है, ते जंग वास्ते अज भी तैयार हाँ असीं इहदे वास्ते। जो अबदाली नूं यह मैसेज मिलिया तो वह एकदम हैरान हो गया हो भी किस किस्म की स्पिरिट है। पर फिर भी उत्थों हमला करने वास्ते चलिया। तुसीं हैरान होवोगे कि जदों ने मलेरकोटले जाके हमला किया सीगा सिखां ते, किन्ना लम्मा पिंड है, आर्टिलरी तोपां नाल लैके गया, 2 दरिया पार किते, 72 घंटिਆਂ 'ਚ उत्थे पहुँच गया सी। सिख भी हैरान हो गए सी, जां नुकसान भी तां ज़्यादा होया, कोई सोच नहीं सकता सी इन्नी तेजी नाल उत्थे पहुँच जू। ਉਹੀ अबदाली लाहौर तो चलता है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 36 घंटिਆਂ 'ਚ पहुँचता है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ 5 घंटिਆਂ ਦਾ रस्ता ਸੀ, क्योंकि अंदरों हार चुक्या, हो टुट चुक्या। आके अणमन्ने चितना दिने लड़ाई लड़ी। उस दिन कुदरती सूरज ग्रहण सी मुकम्मल, ते दिने भी रात पई हुई सी। बहुत गह गडमी लड़ाई हुई। रात हो गई जिमें उदों दस्तूर सी जंग दे, दोवें फौजां आपो अपने ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ चलियां गईयां कि अगले दिन फिर देखांगे। अगले दिन सिंह तैयार होकर मैदान च आए। अबदाली किते नहीं सी, रातों रात नेरे च उत्थों कूच कर गया। ये अबदाली की जिंदगी का पहली पछाड़ सी। अबदाली कदे जंग के मैदान चो इस तरह नहीं सी गया। सो मैं कहण तो भाव है कि दरबार साहब उत्ते होए हमले ने कौम नूं किस तरह एकमुठ किया, किस तरह उहदे विच जोश ते सारा भरिया, स्पिरिट भरी, ते किवें फिर उन्होंने इतिहास का मुहान बदलिया।